साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तूने जब संपूर्ण रूप से मेरे चरणों में सब कुछ समर्पित कर दिया है, अपने जीवन की डोर मेरे हाथों में सौंप दी है, तूने मुझे अपने जीवन रथ का सारथी मान लिया है, तो फिर तू यह सोचकर अपने चित्त को, मन को क्यों शांत कर लेता है कि सब लोग क्या कर रहे हैं, तुझे वैसा करना है या नहीं। तू तो बाबा के दिखाए मार्ग पर चल रहा है, लेकिन तुझे वह सुख क्यों नहीं मिल रहा, तुझे उन समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ रहा है जो कि दिखावे का जीवन जी रहे हैं, और वह जो संपन्नता पा रहे हैं वैसा तेरे साथ क्यों नहीं। तो इसका उत्तर मैं आज तुझे बताता हूँ मेरे बच्चे। जो तेरे आसपास लोग हैं वे ईश्वर से नहीं जुड़े हैं, ना ही उनके मार्ग पर चल रहे हैं, बस एक दिखावे मात्र के लिए, या ईश्वर उनसे नाराज ना हो, उन पर कृपा दृष्टि बनी रहे, सब कुछ उनका दिनों दिन बढ़ता जाए, इस चाह से वे ईश्वर की आराधना करते हैं। और मानवता की सच्ची पूजा क्या है, इन बातों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो उनके विकास को देखकर तू यह सोचता है कि कैसे यह जब किसी प्राणी मात्र के लिए उतनी अधिक दया नहीं रखते, ये दिखावे का जीवन, बनावटी चमक दमक को ही पसंद करते हैं, तो फिर उनके जीवन में वह किसी तरह से परेशान भी नहीं है और आर्थिक संपन्नता भी उनके जीवन में भरपूर है। तो मेरे बच्चे, तू ये सोच रहा है वैसा नहीं है। जो वह भोग रहे हैं, जो वह पा रहे हैं, चाहे वह आर्थिक संपन्नता हो या भौतिक जीवन के प्रति उनका आकर्षण हो, वह उनके पुराने जन्मों के कर्मों के अनुसार ही उन्हें मिला है। जो उन्हें पिछले जन्मों में कुछ भी दान पुण्य किया है, वही उन्हें इस जीवन में सुख और संपन्नता के रूप में मिले हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम तो सबसे विशेष हो। भले ही तुम्हें अपना जीवन दुख और परेशानियों से घिरा लगता है, लेकिन तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि तुम्हारा और मेरा जन्मों का साथ है। नहीं तो यह सोचो कि वह कौन सी अज्ञात शक्ति है, जब तुम्हें छोटे से बालपन में सभी देवताओं की पूजा करने के बाद भी सिर्फ मेरे स्वरूप को देख कर ही वह शांति मिली। वह अनुभव हुआ कि इनका मेरा नाता तो शायद जन्मों का पुराना है, और मुझे तो बस इन्हीं के सानिध्य में रहना है। ऐसा क्यों हुआ? यह तुम्हारा मेरा पिछले जन्म का जो संबंध है, उस शक्ति ने तुम्हें मेरी ओर आकर्षित किया, और तुम जो अपने जीवन में समस्याओं और संघर्षों को देख रहे हो, जिन कठिनाई का सामना कर रहे हो, चाहे तुम आर्थिक समस्या का सामना कर रहे हो या स्वास्थ्य रूपी, या तुम्हारे संबंधों में जो परेशानियां हैं, तुम्हारे घर में जो लोग तुम्हारी अच्छाई न देखकर कलेश ही मचाए रखते हैं और तुम्हारे जीवन को दुखी ही करने का प्रयत्न करते हैं, तो वैसा इसलिए है क्योंकि तुम वह सोना हो, तुम वह खरा सोना हो जिसे मैं आग में तपा कर ऐसा आभूषण उससे बनाऊंगा जिसके आकर्षण को देखकर सभी प्रभावित होंगे, जिसको देखकर सब कहेंगे कि वाह, ऐसा व्यक्ति, बाबा की कृपा से ही इसने वह सब पाया है, वह लोकप्रियता पाई है, वह अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि पाई है, जो इसे बहुत संघर्षों और मुश्किलों का सामना करने के बाद मिली। वह ऐसा इसलिए मेरे बच्चे क्योंकि तुम भगवान के प्रिय बच्चे हो। तुमने भक्ति को इस जन्म में नहीं, कई जन्मों से किया है, और जब तुमसे जाने अनजाने कोई गलत कर्म हो गए, तुम्हारा बाबा तुम्हारे जीवन में आकर सबसे पहले तुम्हें उन कर्मों से मुक्त करना चाहता है जो तुम्हारे जीवन में कभी किसी न किसी रूप में प्रकट होकर तुम्हें भयंकर दुख और परेशानी प्रदान करें। तुम्हें वह सच्चा ज्ञान देना चाहता है जिससे कि तुम हर अज्ञानता मोह को काट कर हर पल हर क्षण उस गुरु का सानिध्य पा सको। यह कभी एक जन्म के साथ से संपर्क से नहीं होता है। तुम पर तो मेरी विशेष कृपा है, तो तुम अपने आप को उन लोगों की अपेक्षा कम ना समझो जो आज सुख और ऐश्वर्य भोग रहे हैं, सुख सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं, और उनके विपरीत तुम्हारे जीवन में तुम सत्कर्म कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, हर किसी को संभव प्रयास करते हो, अपनी आर्थिक अभाव होने के कारण भी हर किसी को सुख देने का
तो वह मेरे बच्चे मेरी लीला है, क्योंकि मैं तुम्हें यह देखना चाहता हूं कि क्या तुम ऐसी विकट परिस्थितियों में भी किसी और के बारे में सोच सकते हो, किसी और को सुख पहुंचा सकते हो, या इन परिस्थितियों में भी तुम अपनी सेवा को वैसे ही जारी रख सकते हो जैसे जब तुम मुझसे जुड़े थे उस समय से की है। तो मेरे बच्चे, जब तुम इसमें उत्तीर्ण होगे तो इसका फल तुम्हें तुम्हारे परिणाम से भी बहुत ज्यादा बेहतरीन मिलेगा। ये अपने बाबा पर विश्वास करो, और तुम तो वह हीरा हो जो जिस पे जितनी भी चोटें पड़े वह तरस कर उतना ही चमकेगा, उतना ही आकर्षित होगा। मेरे बच्चे, यह परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में जो आई हैं, तुम्हें जो सामान्य लोगों से तुम खुद को अलग पाते हो, वह इसलिए कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुम्हारा जीवन उद्देश्यपूर्ण है। वह अपने पिछले पुण्य कर्मों को भोग कर और अपना जीवन ऐसे ही बिताकर चले जाएंगे। जिन लोगों को देखकर तुम सोचते हो कि इनके जीवन में तो सुख है, फिर मेरे जीवन में क्यों नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन उद्देश्यपूर्ण है। तुम इस धरती माता की सेवा के लिए, तुम लोगों को वह आस प्रदान करने आए हो, अपने अनुभवों को बताकर, अपनी जीवन ज्ञान को बताकर, जो कि जाने कितने दुखी निराश चेहरों के मुख पर मुस्कान ला सकेगी। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानो, जिसका तुम्हें शीघ्र अनुभव भी हो जाएगा कि तुम्हारी कठिन परीक्षा जरूर हुई, लेकिन तुम्हें जो मिला वह सर्वोत्तम था, और तुमने इस जीवन को लेना साकार कर लिया। तुमने इस जीवन को लेना सफल कर लिया, जिसके लिए हमें यह मानव जीवन मिलता है। हमें यह मानव जीवन अपने पुण्य कर्मों को भोग कर ऐसे ही यहाँ से जाने के लिए नहीं मिलता। यह तो ईश्वर की विशेष कृपा जिन बच्चों पर होती है, उन्हीं की परीक्षाएं होती हैं। वही ईश्वर के सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं और अपने जीवन को सफल बना पाते हैं। तुम तो उन परम सौभाग्यशाली बच्चों में से एक हो जो मेरे विशेष कृपा और मेरे विशेष प्रेम को पाएगा, और जो अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाकर अपने जीवन को सफल बनाएगा और मेरा सानिध्य सदैव के लिए, हर जन्म जन्म के लिए पालेगा। इसलिए मेरे बच्चे, क्षणिक सुख सुविधाओं को, क्षणिक सौभाग्य को देखकर इस चंचल मन के कारण उनमें ना उलझो। तुम्हारा सौभाग्य जो तुम्हें बाबा देगा, उसकी तुलना तो किसी से हो ही नहीं सकती। और तुम अपने बाबा को उस सौभाग्य के लिए आभार व्यक्त करते करते, ये जन्म तो क्या, कई जन्म कम पड़ जाएं, उस काबिल बाबा तुम्हें बनाएंगे। इसलिए अपने बाबा का गुणगान करो। तुम बहुत अधिक संपन्न हो और सदैव रहोगे। तुम पर किसी बात की कमी ना रहेगी, और मैंने तुम्हें तुम्हारे जीवन में सब कुछ वह दिया है जिसके तुम लायक हो, जो कि जिसकी तुम योग्यता रखते हो। उन चीजों को देखकर अपने बाबा का धन्यवाद करो। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे आशीर्वाद अपने आप खिंचे चले आएंगे। मुझ पर विश्वास रखो, सब कुछ सर्वोत्तम होगा, सब कुछ निराला होगा। प्रसन्न रहो, खुशियां आने की तैयारी कर लो। दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।